यही राने पिछली बार भी कहा था मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है हम, चूड़िया पहन के नहीं बैठे हम तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं फिर से वही नवनीत राणा जो उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, मस्जिदों पे घुस घुस के मारेंगे। तो उनके खिलाफ देखते हैं जो हमारे जो पठान भाई हैं और जो अकबरुद्दीन साहब है वो क्या कहते हैं इसके बारे में। बड़ा अफसोस से कहा जाता है कि यार अबादत गांव में भाई जैसे भी हैं, अब कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, अब जैसे हिंदू हैं वो अपने मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में, चर्च में, यार मस्जिदों में, वहाँ इबादत करने के लिए जाते हैं यार। वहाँ कोई तो देख लें, वहाँ ये फितना फसाद की बातें कर रहे हैं, बदअमनी की बातें कर रहे हैं, यार ये बदमाशियाँ लगा रहे हैं। ये फुल जब 2024 में इलेक्शन ये जीते हैं, इनका जो से सारे के जो से ना, मैं कहता हूँ गुरूर ज़्यादा ही आ गया। तो ये बहुत काम ख़राब हो रहा है। अब तो जो से है ना 2024 में ये जबकि इलेक्शन में विन किया हुआ है, तो हालात बड़े संगीन होते जा रहे हैं, खुसूसन मुसलमान भाइयों के लिए। तो हमारी दुआ है कि यार इस तरह अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करें, एएमआई पार्टी को, और अमन सलामती रहे और वहाँ जो से फितना फसाद से बचा रहे। पर देखते हैं कि ये भाई जो से मीडिया है, मीडिया भी आपको पता है कल गोदी मीडिया है, अंधभक्त लोग हैं, वो बड़े सपोर्ट करते हैं, उस चीज़ को बड़ी हवा देते हैं। तो देखते हैं, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो भाई फॉलो करें, शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सामने है। यहाँ अब तक भड़काऊ बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। एक और भड़काऊ भाऊ है तो दूसरी ओर भाईजान है। पुलिस हटाने तक की बात होने लगी। सवाल है कि क्या विवादित बयानबाजी के जरिए वोट बटोरने की कोशिश हो रही है? पूरी खबर बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तर आम्ही सांगतोय चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है हम, चूड़िया पहन के नहीं बैठे हम। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के दौरान कई शहरों में हिंसक झड़पें हुई। विघ्नहर्ता की सवारी पर समुदाय विशेष के लोगों के पथराव के बाद से ही यहाँ का सियासी पारा गर्म है। नेताओं की जुबान से गोली की तरह गालियां निकल रही। ह्याच्यातले कुठले तर आम्ही सांगतोय चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। महाराष्ट्र के सांगली के पब्लिक मंच से हुंकार भरने वाले ये हैं नितेश राणे। बीजेपी के विधायक हैं, कद्दावर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के सुपुत्र हैं। जब भी बोलते हैं हिंदुत्व इनके फोकस पर रहता है। अब की बार भी इन्होंने स्टेज से हिंदुत्व की रक्षा की ही बात की, लेकिन उनके अंदाज और बोल की वजह से विवाद हो गया। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी गणपति विसर्जन के दौरान हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी। नितेश राणे ने विनायक के सवारी पर पथराव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की। नितेश राणे की एक्स टाइमलाइन पर पोस्ट की वीडियो 17 सितंबर का है। ऊपर क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा है सर्वधर्म संभाव। यहाँ पे हम लोग गणपति बप्पा का विसर्जन करने आए थे और ये एरिया रहमतपुर रोड शांतिनगर, देखो यहाँ पे पत्थर फेंक के मारा गया है। पत्थर फेंक के मारा, बच्ची को लगा, देखो ये एरिया है, ये एरिया यहाँ पे पत्थर फेंक के मारा गया है। ये देखो ये शांतिनगर रहमतपुर भिवंडी का वीडियो है ये। देखो हम लोग शांतिनगर रहमतपुर में गणपति बप्पा का विसर्जन करने को आ रहे थे, तो हमने मगरिब का इंतजार करते हुए टाइम पूरा सब कुछ खत्म होने के बाद, इनकी नमाज होने के बाद हमने विसर्जन करने निकाला। बट जब हम लोग विसर्जन करने निकले तो शांतिनगर रहमतपुर रोड पे गणपति बप्पा के ऊपर चप्पल फेंका गया और पत्थर से भी मारा गया। इसमें एक बच्ची जख्मी भी हो गई और एक लेडीज के पेट में भी तो उन्होंने पत्थर बरसाया गया हमारे शांतिनगर भिवंडी का है। झूठों की बहन। बप्पा के विसर्जन के दौरान हुई इस तरह की घटनाओं को लेकर नितेश राणे मंच पर आपे से बाहर हो गए और भड़काऊ बयानबाजी कर डाली। एक बार फिर से सुनिए नितेश राणे क्या बोल गए। ह्याच्यातले कुठले
तर आम्ही सांगतो चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। नीतीश राणे ने पुलिस को छुट्टी देने वाली बात क्या कही, एआईएमआईएम नेताओं के कान खड़े हो गए। फौरन वारिस पठान प्रकट हुए और धमकी के लहजे में नीतीश राणे पर पलटवार किया। यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। सही बात। देखिए के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं। इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने एफआईआर किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे दिलों को ठेस पहुंचाइए दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राणे पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तो कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? नीतीश राणे का बयान विवादित है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान गणपति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी पर चुप क्यों हैं? हिंदू त्योहार को निशाना बनाने की साजिश आखिर है किसकी? इन सवालों का कोई जवाब इन जनाब के पास नहीं। वो तो उल्टे नीतीश राणे को मस्जिद में आने की चुनौती देने लगे। लेकिन वारिस पठान शायद अपनी पार्टी चीफ के लाडले भाईजान अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाला बयान भूल गए हैं। तो चलिए उन्हें याद दिला देते हैं। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन दाखिल हुआ। अब इन जनाब को भी सुन लीजिए। सियासत में ये चेहरा काफी पुराना है, नाम है अबू आजमी। लंबे वक्त से महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की पार्टी के कर्ता धर्ता है। यहाँ गणपति जुलूस पर पथराव क्यों हुआ और आगे क्या करें कि इस तरह की वारदात ना हो, इसके उपाय बता रहे हैं। देखिए, हम हर हिंदू मुस्लिम के त्योहारों में लोगों को मुबारकबाद देते हैं, देना चाहिए। परंतु जब गणपति का जुलूस निकलता है तो मैंने कई बार कहा, अपनी मीटिंगों में कहा कि उस जुलूस को ले जाइए। अगर कोई मस्जिद पड़ जाती है तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे, कोई रंग नहीं फेंकेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे। क्योंकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है मौलाना साहब, वहाँ अगर शोर शराबा होता है तो नमाज़ ख़राब हो जाती है। अगर ये करेंगे और उसके बाद आगे बढ़िए, मैं समझता हूँ कि मुसलमान आकर आपको ठंडा पानी पिलाएगा और बधाई भी देगा, फूल का हार भी पहनाएगा। परंतु इन जगहों पर जहाँ जहाँ फसाद हुआ है वहाँ पर मस्जिद के सामने खड़े होकर के ज़ोरदार तरीके से वहाँ पर पटाखा फोड़ना और उसका धुआं पूरा मस्जिद में जाए और वहाँ ज़बरदस्त तरीके से बाजा बजाए, यहाँ फसाद हो गया। तो अबू आजमी की माने तो गणपति जुलूस मस्जिद के सामने से निकले तो आवाज नीची हो, जुलूस निकले तो बाजा बजना बिल्कुल बंद हो, मुंह पर उंगली रखकर दबे पांव धीमे धीमे मस्जिद के सामने से गणपति की मूर्ति ले जाई जाए। लेकिन अबू आजमी साहब को उन अराजक तत्वों से कोई दिक्कत नहीं है जो ईद उल मिलादुल नबी के जुलूस में मंदिर के सामने सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीताराम मंदिर के सामने माहौल बिगाड़ने वाले खुलेआम धार्मिक नारे लगा रहे हैं। पर समाजवादी पार्टी के नेता को इससे कोई गुरेज नहीं, मगर वो ये जरूर चाहते हैं कि मस्जिद के बाहर डीजे की आवाज धीमी कर दी जाए। जो भाषा एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि कुछ घंटों के लिए पुलिस को हटा दो फिर हम दिखाते हैं, वही भाषा भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे बोल रहे हैं कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो फिर हम दिखाते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही पार्टियों के नेता
एक दूसरे के ए और बी टीम हैं। इन लोगों ने तय कर लिया है कि आइए दंगा फसाद करवाते हैं, नफरत फैलाते हैं, सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं, हिंसा करवाते हैं। ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं। भड़काऊ भाई हों या भाईजान, वोट के नफा नुकसान को देखकर ही इनके जुबान से एक एक शब्द निकलता है। ऐसे में सवाल है कि क्या जल्द ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, इसलिए तो यहाँ तनाव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो यार ये था भाईजान गोल्डी मीडिया का आज चैनल। रिएक्शन, और इसने तो भाई कोई पॉइंट की कोई अच्छी बात ही नहीं की। और ये बात बता रहे हैं कि अब इलेक्शन है, कोई चुनाव है, तो इसलिए ये तो जाहिर सी बातें भड़के छड़के तो होनी है, क्योंकि आप जो उनसे हैं अंधभक्त, वो जो उनको जो उनसे बदबख्तों को जब वो कोई बद अखलाकी वाली बेज़ाब्ते वाली बात करेंगे मुसलमानों के खिलाफ, चाहे उन्होंने काम किया ना होगा, आपने चीखना है और आपने वो दे मार 4.5 डाल के वोट उनको डाल देना है, ना मुंह ना मत्था, जिन पहाड़ों लत्था। ये आपकी मिसाल है। तो भाईजान देखें, उसने हमारे नबी के खिलाफ बकवासात की तो ठीक है, फिर हम क्या आपको फूल पिलाएं, फिर हम हाथों में चूड़ियाँ डलाई हुई है। इधर अब पाकिस्तान में बड़ी एक कादियानी का जोन सी है, वहाँ बड़ा सरगर्म हुआ पड़ा, आए दिन वाक़यात ये वो, और इधर भी भाई जो से भी फिर गुस्ताखी बेअदबी करते हैं। तो भाई आपके सामने है पाकिस्तान में, क्योंकि भाई कानून जो सा होता है वो एक्शन ही लेता। ये जो सी अदालतें बनी होती हैं ये एक्शन लें तो फिर ये वाक़यात नहीं होते। जब ये अदालतें एक्शन नहीं लेती तो फिर ये जाहिर सी बात है कुछ मामला जो से गलत हो जाते हैं। बाय द वे बात ये है जी, वो उसने AMA पार्टी को वो जो से क्या है टिड्डे से कद वाले नीतीश कुमार गलत अल्फाज बोलने हैं, ऐसा वैसा बुरा भला बोला है। तो देख लें, फिर वारिस पठान साहब है, तो फिर वारिस पठान साहब ने बोला कि हम कायदे को भाई फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी के बाप से भी नहीं डरते। तो ऐसे ही कहना चाहिए भाई, सही कहा है, गलत तुम करते हो ये वो। तो भाई क्या बात यही है ना कि एक जोन सा पत्नी वो बाबर कोई आजम आए थे जो उनसे आजमी, हाँ, तो बहुत ही उन्होंने अच्छा बोला कि जाहिर सी बात है जब किसी की आ जाए कोई मस्जिद आ जाए कुछ जोन से सिखों का इबादत गाह है, तो आपका काम है भाई अदब से एहतराम से वहाँ से गुजर जाना, म्यूजिक को बंद कर देना। पर भाई जो से शैतानी इसमें होती ना, इनमें ये जो सी बदबख्तों में ये कुछ करते हैं, पथराव करते हैं, ये म्यूजिक का साउंड ओपन कर देते हैं ज़्यादा और गलत नारेबाजी करते हैं, तो फिर इस वजह से मामला ख़राब होते हैं। अबू आज़म ने इसलिए तो बोला कि भाई अगर वो इस तरह करे, इज्जत एहतराम करें, तो मुसलमान आपको वेलकम भी करें और आपको हार भी डलाएं। जब आप बेगैरती करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप जो मर्जी कुछ करो, मुसलमान कुछ ना रिएक्शन करेगी। ये कहाँ की इंसाफी, ये कहाँ का यार है। देखिए अब वो उनकी पत्थरों की तो उन्होंने तस्वीरें स्क्रीनशॉट कर ली हैं, जो उनके रवैये हैं, उनके वो जो से किरदार है, उनको आप शो नहीं करा रहे, एक सिमत की तरफ आप वो मीडिया उनका दिखा रहे हैं। तो भाई कितने झूठ बोलोगे यार, कितने वो करोगे। मुझे तो शर्म आती है ये जो से कसूर मीडिया वालों को ही है। और ये बीजे वाले भी तो बहुत ही ताकत की वजह से चौथी दफ़ा या पता नहीं तीसरी दफ़ा अब आ गए हैं, तो इस दफ़ा भाई उनकी हवा ख़राब हुई पड़ी है। मैं शेख चौधरी से मुखातब हूँ, ये नैला शैला से मुखातब हूँ। इनको बस यानी मोदी नज़र आते हैं मीडिया, इनको मुसलमानों के ये जोन से हैं, हमारे नबी हैं, ये वो उनके साथ ये कोई बकवासात कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके खिलाफ, ये रिएक्शन और ये क्यों नहीं वीडियो डालते। मुझे लगता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसने गुस्ताखी की थी, मतलब कि जो गलत अल्फाज बोले थे जिसने, वो शुएब वगैरह ने लगता है ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई उनके बारे में। हाँ जी, उनको बस ना वो नजर आते हैं बहुत। मुझे तो ये ना अब ये अच्छे भी नहीं लगने लगे। पहले हम जो से शुक्र अल्लाह का करते हैं यार, जब हम स्टार्ट में हमें सही सी बात है कुछ इतना नॉलेज नहीं था, हमने बहुत सी गलत वीडियो भी वगैरह भी बनाई, हमें पता नहीं था। बाद में थोड़ा हमें होता था यार, अल्हम्दुलिल्लाह दीन, हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं, ये वो। हमारे इस तरह दूसरे दोस्त भी हैं, यानी कोई क्रिश्चियन भी, ये भी अपने काम शाम रखते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते हैं। अब जो से सिख भाई है वो भी हमारे शो पे आते हैं, हम उनका कारोबार करते हैं, हंसमुख करते हैं। तो ऐसा वैसे हमने तो यार कभी नहीं ऐसा बोला, तो सारे उनको एक अच्छे तरीके से मुखातब कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। बहुत सी यार फ़नी वगैरह कुछ वहाँ की वाक़यात बताते हैं, कुछ यहाँ की।
तो यहाँ भाई अमन चाह रही है, भाई चाह रही है, यहाँ माहौल वगैरह कभी ख़राब नहीं हुआ। और ये जो से सिख जो से गुरु नानक इधर जो से इनके दफन है वो आते हैं, इनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो ये सारे मामला देखे। अब मैं देखता हूँ वहाँ जो से हैं इंडिया में अजमेर शरीफ, ये वो पता नहीं कितना उर्स होता है। यहाँ मुसलमानों की दिल की तमन्ना होती है कि यार हम वहाँ जाएं, पर यहाँ वो जाने नहीं देते, पासपोर्ट ये वो वीज़े का इशू डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। पर मुसलमान को आप कहें यार वो फतना फसाद करने वाला, ये नहीं, आपकी तरफ से ये स्टार्टिंग होती है। पर ये जो से अंधे बने हुए हैं, अंध भक्तों को सुन के ना मोदी, ये शेव नैला शल्ला ये वो, ये भी अंध भक्त हो गए हैं, ये भी बदबख्त हो गए हैं। वो बात ये बता रहा था, मुझे बात याद है कि अल्लाह ताला ने हमें हदायत दी, हम बड़े बुरे ये वो टॉपिक बनाते थे, हमने वो छोड़ दिए और अल्लाह का शुक्र अदा कर देंगे यार, हम झूठ क्यों बोले। जो सही है वो देखिए। अगर मोदी कुछ जो से है जो कोई अच्छा पॉइंट करेगा, अच्छे मामला करेगा हमारे मुसलमान भाइयों के हक में, यानी ऐसे वैसे बिल नहीं लाएगा, तो फिर भाई हम उनको अच्छा देंगे ना, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अगर वो हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ ये वो इस तरह गलत बोले तो हम भाई इनको कहाँ अच्छा बोले। अब ये जो से इसराइल की फुल सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, ये वो अच्छा तस्वर कर रहे हैं और ये हिंदू बड़े खुश हैं ये वो। अरे इनको ये बताना चलूँ कि भाई इसराइल अकेला नहीं, इसराइल के पीछे एक बड़ी लॉबी है, ठीक है। अब अकेला बंदा होता है उसकी कोई और बात होती है, अब जब अकेले के पीछे कई कंट्री खड़ी होती है उसकी कोई और बात होती है। बदकिस्मती से अगर आप तरीक को पढ़ो तो कोई गैरत वाला भी हुक्मरान लीडर आ जाए ना तो ठीक है, तो फिर भी वक्ता पड़ जाता है कुफार को। अब देख रहे हो कहीं सदाम था, कहीं कजाफी था, उसको किस तरह बुरे तरीके से उन्होंने मारा, कितनी चालें वगैरह करके। बाद अभी ये लंबी स्टोरी है, तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, वक्त आते हैं जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे चढ़ा आते हैं, तो इंशाल्लाह वक्त हमारा भी आएगा, तो जो जालिम है उनसे बहुत अच्छी तरह हिसाब लिया जाएगा। अब ये नहीं कोई जिन्होंने जुल्म नहीं किए, कुछ यहूदी भी हैं वो भी कह रहे हैं कि यार नस्ल कशी फ़लस्तीन की हो रही है वो बुरी है, गलत बात है। तो जो भाई जंग में हिस्सा लेते हैं, इस तरह इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, मुसलमान के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं, तो फिर उनसे सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये वक्त आएगा इंशाल्लाह, कोई नहीं, इन्नमा साबिरीन, और इंतज़ार है हमें अच्छी उम्मीद का। तो भाई ये था आज का रिएक्शन, मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखना।